हेलो गाइस, मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं क्या फाइनली अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए बैठा हूँ, तो पढ़ता नहीं है। अगर आप मैं इस पर फोकस नहीं करता हूँ तो क्या पढ़ते नहीं, घर में घूमेगा फिरेगा, तो मैं क्या इसको आज पढ़ाऊंगा और मैं इसको पढ़ाऊंगा। इसका क्या एग्जाम आने वाले हैं। चल पढ़, यहाँ से क्वेश्चन याद कर। फिर बैठा क्या है, हिंदी का है। चल पढ़, यहाँ से याद कर। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग नहीं थे। गोपियों का उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग नहीं थे कि वे अत्यंत भाग्यहीन अभागे हैं, क्योंकि रूप सौंदर्य और प्रेम सरकार रूप श्री कृष्ण के पास रहकर भी वे प्रेम से छूते रहते हैं। उन्हें प्रेम का सुख आनंद नहीं मिल सकता है। तो सुन इसको ना, या मतलब बार बार क्या इसको रटना मत। क्वेश्चन पढ़, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन के हिसाब से क्या आंसर को पकड़। क्वेश्चन को पढ़ और आंसर को पकड़, मतलब आंसर को क्या रिवाइज कर अच्छे से कि हाँ आंसर बोलना क्या चाहता है। रटेगा ना तो याद नहीं होगा। इसको फिर से एक बार सही से पढ़ लो, फिर इसको ध्यान से लगा कि वो बोलना क्या चाहता है। चल पढ़। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग नहीं है। देख, ये बोल रहा है गोपियों द्वारा उद्देश्य को भाग्यवान कहने में क्या व्यांगत निहित है। और इसके द्वारा ये पढ़, देख गोपियों का उद्देश्य क्या है भगवान कहने का। यह व्यंगत निहित है जो अत्यंत भाग्यान्वित है अज्ञानों को, क्योंकि यह सौंदर्य और प्रेम का साकार है। श्री कृष्ण के पास रहकर भी वो प्रेम से अछूत रहे, मतलब भगवान के पास रहने के बाद भी वो क्या बिल्कुल सटीक है, सही से। अब उन्हें का प्रेम सुखद और आनंद नहीं मिल सका। समझा। ऐसी क्या एक दो बार और पढ़ेगा तो क्या तेरे को याद हो जाएगा। चल पढ़। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग नहीं थे। गोपियों का उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग नहीं थे कि वे अत्यंत भाग्यहीन अभागे हैं, क्योंकि रूप सौंदर्य और प्रेम सरकार रूप श्री कृष्ण के पास रहकर भी वे प्रेम से अछूते रहते हैं। उन्हें प्रेम का सुख आनंद नहीं मिल सका। मतलब वो भगवान के पास रहकर भी उनके प्रेम का सुख नहीं मिल सका, इसलिए वे उनके सुख आनंद का लाभ नहीं उठा सके। हाँ सही है। अब देख तू जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ेगा ना, उसको रटेगा तो क्या रट के रह जाएगा, वो तेरे को याद नहीं होगी। अब तू कोई भी क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझ, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन के हिसाब से तू टॉपिक याद कर। अब तू जैसे पढ़ेगा, पढ़ के याद करेगा तो याद नहीं होगा। पहले क्वेश्चन समझ, क्वेश्चन क्या बोलता है उसके हिसाब से टॉपिक को पकड़ के याद कर। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये जो लिखा है ना, अब इसके हिसाब से इसको पहले ध्यान से देख, क्वेश्चन क्या बोलता है इसके हिसाब से टॉपिक को याद कर। अब तू रटेगा तो याद नहीं होगा, उसको पहले ध्यान से देख क्या लिखा है इसमें, फोकस कर, उसके बाद तुझे याद होगा। समझा। सही बोले पढ़ाई। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई। गोपियों को उद्धव को व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते तथा तेल की मटकी से की गई। जैसे कमल का पत्ता तथा और तेल की मटकी जल में डूबे रहते हैं, उन पर पानी की बूंद नहीं टिक पाती, वैसे ही उद्धव प्रेम सरकार रूप श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से छूते रहते। मतलब इसमें ये कह रहा है, कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता तो भी उस पे पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाती, और तेल मटकी उसमें लगा रहता है पानी में, वो भी डूबा रहता है लेकिन उस पे पानी की एक बूंद नहीं टिक पाती। वैसे ही वो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के पास रहकर भी वे प्रेम के सुख आनंद से अछूते रहते हैं। समझा कुछ।